मैं एक छोटे से गांव का किसान हूँ। मेरा नाम अंकित पटेल है। गांव दीवानिया का हूँ। मैं बरनार तहसील से का हूँ और धार जिले का किसान हूँ। मैं अपनी सोयाबीन 6,000 रुपये प्रति कुंटल बिकना चाहिए, उसके लिए मैंने एक पूरा खर्च बता रहा हूँ मैं आज आपको कि अपनी सोयाबीन 6,000 रुपये प्रति कुंटल क्यों बिकना चाहिए। अगर नहीं बिकेगी तो अपन घर से मिला के दे रहे हैं, अपन अगर पूरा जोड़ेंगे ना तो उसमें अपन एक किसान घर से मिला के दे रहा है। तो मैं आप उसको पूरा खर्च मैंने जोड़ा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। अपन गर्मी में जब प्लो करते हैं ज़मीन को तो उसका खर्च लगता है अपने को 1,200 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से। उसके बाद अपन फिर गर्मी में वापस से सरकार ने ही वो गेहूं के खापे को बोलते हैं कि जलाना नहीं चाहिए, तो उसके लिए अपन प्लव कराएंगे। अगर प्लव नहीं कराएंगे तो अपने फिर जुताई करेंगे तो 350 खर्चा बैठेगा। दोनों चीज़ का बता रहा हूँ मैं। तो बहुत सारे किसान ने इस बार भी खापे नहीं जलाए क्योंकि वहाँ सैटेलाइट से सारा कुछ हो जाता है। और यहाँ पे अगर किसान की अभी येलो मजे आ रहा है, सोयाबीन में इल्लिया खा रही है या फिर और कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे नहीं दिखेगा सरकार को कुछ भी सैटेलाइट से। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब गर्मी में जुताई करेंगे तो 350 रुपये खर्च आएगा। उसके बाद में फिर बात करें अपन तो गर्मी में रोटावेटर करेंगे तो उसका खर्च 500 रुपये आएगा। उसके बाद में फिर बुआई करने जाएंगे अपन खेत में सोयाबीन की तो 400 रुपये उसके ट्रैक्टर वाला ले लेगा। फिर और उसमें बीज तो डालना ही पड़ेगा अपने को, तो 20 किलो अपन सोयाबीन का बीज डालेंगे तो उसका भाव 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आता है बीज। तो ये मान के चल अपन 1,200 रुपये बीज दर डाल रहे, 1,200 रुपये का बीज डाल रहे हैं। फिर अगर अपन दवाई की बात करें, खपतवार नाशक, कीटनाशक और फंगीसाइड तीनों मिला के 2,500 से 3,000 रुपये का खर्च आता है दवाई का। उसके बाद में अगर बात करें अपन निंदाई की या फिर डोरा कुल्पा की तो वो 500 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से उसका खर्च बैठ जाता है। फिर अपन बात करेंगे सोयाबीन कटाई की तो उसका खर्च कम से कम 2,000 रुपये से 2,500 रुपये मजदूर लेते हैं और 500 रुपये निकालने वाला लेता है। और वही अगर सोयाबीन अगर मैंने हार्वेस्टर से भी कटाएंगे तो 1,200 रुपये हार्वेस्टर वाला आराम से लेगा। तो ऐसे मैंने टोटल खर्च जोड़ा है तो 8,650 रुपये तो ऐसे ही बन रहे हैं। और अगर अपन पलव करवाएंगे अगर गर्मी में तो ये मान के चले कि अपना 10,000 रुपये खर्च हो जाएगा। और यहाँ पे नहीं जलाएंगे और अगर प्लव करेंगे तो 10,000 खर्च हो जाएगा। और अपन ने इसमें स्प्रे के पैसे जोड़ने भूल गए थे। अपन 300 रुपये स्प्रे 3 बार स्प्रे करेंगे सोयाबीन में तो 300 रुपये स्प्रे वाला लेगा। कुछ इसी प्रकार से सोयाबीन में खर्च है अपना 10,000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से आम खर्च हो जाता है। इसमें और कुछ छुटा हुआ है वो मैं जोड़ना भूल गया हूँ। अन्य भी खर्च लगता है सोयाबीन में। तो मैं आपको बता दूं, अगर अपनी सोयाबीन अगर 2 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से पकेगी तो ये मान के चले अगर वो 5,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिकेगी अगर मंडी में तो 10,000 रुपये की बिकेगी। वो 10,000 खर्च हो रहा है तो अपने को क्या मिलेगा, सिर्फ 0 मिलेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी सोयाबीन अगर 2.5 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से पकेगी और सरकार की एमएसपी के हिसाब से अपन तोलेंगे, अगर सरकार तुलवाएगी अगर तो अपने को मात्र सिर्फ 2.5 कुंटल सोयाबीन के 13,320 रुपये आएंगे। और उसको अगर माइनस करें 10,000 से तो 3,320 रुपये सिर्फ बचत होगी एक बीघे में। तो अगली फसल की तैयारी कैसे करेंगे अपन। और वही सोयाबीन अगर 3 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से पकेगी और समर्थन मूल्य के हिसाब से तोलेगा अगर तो अपन 10,000 खर्च करेंगे तो अपने को फिर भी कम ही पैसा बचेगा। और मैं बात करूँ अगर वही सोयाबीन अगर 3 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से भी अगर अपन करें तो 3 कुंटल बीघे के हिसाब से पके तो 15,000 रुपये की बनेगी। 10,000 खर्च करेंगे तो सिर्फ 5,000 बचेगा। इतने में भी अपना कुछ नहीं होगा क्यों अगली फसल की तैयारी में 5,000 को खाद लाएंगे अपन, यूरिया लाएंगे, डीएपी लाएंगे। खाद के भाव भी ऐसे भी ज़्यादा है अभी, तो क्या करेगा किसान। उसके बाद में अगर अपन बात करें अगर 3 कुंटल प्रति बीघे हिसाब से बाकी और अभी मंडी बिक रही है मात्र 4,500 रुपये, 4,500 4,000 ही बिक रही है। तो उस हिसाब से अगर अपन अगर मल्टीप्लाई करेंगे अगर 4,45 रुपये मंडी बिक रही हो 3,000 कुंटल बीघे के हिसाब से 13,500 रुपये बन रहे हैं। और वही सोयाबीन अगर खर्च की बात करें अपन तो 10,000 खर्च है तो मात्र सिर्फ 3,500 रुपये बचेंगे। और वही सोयाबीन अगर पलव नहीं कराएंगे गर्मी में तो 5,000 रुपये बचेंगे। और 3,500 रुपये मतलब किसान को कुल मिला के सिर्फ 5,000 से कम ही फायदा हो रहा है एक बीघे में मेरे हिसाब से तो। और अगर दो कुंटल बीघे की पके तो 0 ही पर मिलना है। और लास्ट ईयर 11 जैसे सोयाबीन किसानों ने बहुत सारे ने उसको पसंद किया और बोई थी। और इस बार भी 95-60 में वही पकेगी 2-2.5 कुंटल बीघे तक की। तो किसान को ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। और किसान भाइयों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सोयाबीन कटाई में मात्र 20 दिन बचे हैं और सरकार ने कहीं से कहीं तक अभी तक पंजीयन चालू नहीं किया है। तो हर किसान अपनी तहसील में जाके पंजीयन चालू कराने का
एसडीएम ऑफिस में जाके, तहसील में या टप्पा तहसील में जाके आवेदन जरूर करें, ताकि सरकार पंजीयन करना जल्दी से जल्दी चालू करे। और सरकार ने केंद्र सरकार ने एमएसपी तय करी है, 5328 रुपये तय की है। तो मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिला के राज्य सरकार को भी इसमें बोनस देना चाहिए 672 रुपये, 672 रुपये सरकार को बोनस देना चाहिए, ताकि 6000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से सरकार तुलाई सोयाबीन, तो ही किसान को सही फायदा मिलेगा और अगली फसल की तैयारी कर सकेगा किसान। ये तो जीरो ही मिल रही है, किसान को कुछ नहीं मिल रहा है सोयाबीन में। और उसके अगर बात करें अपन सोयाबीन में, अगर सरकार तुलाई भी सही तो उसमें 15% नमी की मान्य होना चाहिए। और मिट्टी, अगर सोयाबीन में अभी बारिश का समय है तो मिट्टी तो आती है, 3% मिट्टी मान्य रखनी चाहिए और 15% टुकड़ी, यानी कि सोयाबीन में जो दाल होती है उसकी मान्य रखनी चाहिए सरकार को। और खरीदी किसान 3 कुंटल, 2.5 कुंटल, 3 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से सरकार को खरीदी करनी चाहिए, नहीं तो किसान किसानी करना भूल जाएगा। क्या करेगा, जीरो बच रहा है। आप देख सकते हैं इस हिसाब से अगर 2 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से सोयाबीन पकेगी तो ये मान के चले कि 10,000 तो खर्च है, वो 10,000 ही आ रहे हैं, तो किसान क्या किसानी करेगा। इस प्रकार से मेरा पूरा मैंने बनाया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे पहुंचाएं, ताकि सरकार को भी पता चल सके कि खर्च कितना है सोयाबीन में।